नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वंदे मातरम के गीत को लेकर के कि इस पर क्या बहस चल रही है, इसका क्या इतिहास है और कैसे इस गीत को लेकर के भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। इन्हीं दो एक मुद्दों की चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया और आनंद मठ से ही इस गीत को लिया गया। इस गीत को पॉपुलर बनाने का काम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया था। वंदे मातरम का ये गीत जहां एक ओर उपनिवेशवाद के विरोध का प्रतीक बन गया, तो वहीं दूसरी ओर इसने भारत की राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक के रूप में भी काम किया। लेकिन हाल फिलहाल में इसको लेकर के एक बहस छिड़ गई है। अभी हाल ही में इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के इस गीत ने पूरे देश की आत्मा को रोशन करने का काम किया, लेकिन 1937 में इस गीत के कुछ महत्वपूर्ण छंदों को इससे हटा दिया गया या इस गीत को सीमित कर दिया गया, जिसकी वजह से देश में राजनीतिक विभाजन पैदा हुआ। उनके इस स्टेटमेंट के बाद से बहस छिड़ गई। तो आनंद बाजार पत्रिका की लेखिका सीमांती घोष ने प्रधानमंत्री की बात का खंडन करते हुए तर्क दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस गीत ने इस देश के राजनीतिक विभाजन का कोई काम नहीं किया, बल्कि इसने तो मूलभूत विवेक का काम किया था, जिसे 1937 में रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर किया गया था। क्योंकि इस गीत में जिस प्रकार से देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की महिमा का बखान किया गया है, जिस प्रकार से एक गीत सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहा था और भारत में एक सांप्रदायिक ढांचा तैयार कर रहा था, उसकी वजह से इस देश की राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता को खतरा था। इसीलिए वर्ष 1937 में कांग्रेस ने एक कार्यकारी समिति का गठन किया, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग शामिल थे। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर ही इस गीत को सीमित करने का काम किया गया था। क्योंकि मुसलमानों को इस गीत को लेकर के आपत्ति थी, क्योंकि इस गीत में जिस प्रकार से भारत माता की कल्पना एक देवी के रूप में की गई है और इस्लाम तो एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है, इस्लाम का मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है, तो एक प्रकार से यह गीत कहीं ना कहीं इस्लाम की मान्यताओं से टकराता था। इस वजह से मुसलमानों को इसको लेकर के आपत्ति थी। तो देश में किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव न पैदा हो जाए, इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़ जाए, इसकी वजह से ही कांग्रेस ने 1937 में इस गीत को मात्र कुछ छंदों तक सीमित कर दिया था। अब देखिए, इस गीत को लेकर के भारत में जो सांप्रदायिकता की शुरुआत वो कैसे हुई। अगर हम थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाएं, इतिहास में झांके तो 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो राज करो की नीति को अपना लिया और वो हिंदू तथा मुसलमानों के बीच में हर तरीके से सांप्रदायिक दीवार खड़ी करते जा रहे और इसी सांप्रदायिकता की चाल को उन्होंने आगे बढ़ाया और 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद में
बंगाल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई 1906 में। स्वदेशी आंदोलन जो अंग्रेजों के विरोध का प्रतीक था, इसका सबसे बड़ा आइकन यही वंदे मातरम का गीत बन गया था। लोग टोलियां बनाकर के निकलते थे और वंदे मातरम के इस गीत को गाया करते थे। तो अंग्रेजों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम एकता फिर से कायम हो जाए, तो उन्होंने अपनी फिर से सांप्रदायिक चाल चली और इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया कि यह गीत तो हिंदू अस्मिता का प्रतीक है, इसमें हिंदुओं के देवी देवताओं का महिमा मंडन किया गया है, इसमें मुसलमानों को जानबूझ करके नीचे दिखाने की कोशिश की गई, जिससे कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी नेता थे वो नाराज हो गए और वो इस गीत का विरोध करने लगे। तो वहीं दूसरी ओर जो हिंदू कट्टरपंथी नेता थे वो इस गीत के समर्थन में खड़े हो गए। तो एक प्रकार से फिर से हिंदू तथा मुसलमानों में इस गीत को लेकर के एक लक्ष्मण रेखा खिंच गई, दोनों के बीच इस गीत को लेकर के तलवारें खिंच गई। इसलिए इस देश में किसी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़ पाए। तो कांग्रेस ने 1937 में कार्यकारी समिति का गठन करके इस गीत को कुछ छंदों तक सीमित कर दिया था, जो कांग्रेस का एक मूलभूत विवेक का काम था। उसने देश में सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़ पाए, इस वजह से इस गीत को सीमित करने का काम किया है। अभी हाल ही में भारतीय संसद ने इस गीत को लेकर के एक अधिनियम पास किया ताकि इसे भी उसी प्रकार का कानूनी दर्जा दिया जा सके जिस प्रकार का राष्ट्रगान जनगण मन को प्राप्त है। इसके लिए उसने राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम विधेयक 1971 में संशोधन किया और ये प्रावधान कर दिया कि इस गीत को गाने में यदि किसी प्रकार का व्यवधान खड़ा किया जाता है तो 3 वर्ष या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। अब इस गीत को लेकर के जो एक प्रकार से संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में टकराव नजर आ रहा है कि क्या संविधान के दायरे में रह करके लोकतांत्रिक मूल्यों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में जो टकराव इस गीत को लेकर के दिखाई दे रहा है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान क्या कहता है और फिर लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे बचाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।